नमस्ते दोस्तों, मैं नीरू पांडे अपने लव मैरिज चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया है कि मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ ताकि आगे की जनरेशन ऐसा करने से 100 बार सोचे और अरेंज मैरिज विद लव मैरिज करे। अगर लव मैरिज करना भी है तो अरेंज के साथ करे, ना कि लव मैरिज ही अकेले करे मेरी तरह। बस मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है वीडियो बनाने का। मैं ये वीडियो जब बनाती हूँ तो अपने बच्चों को बाहर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बिटिया को कभी भी अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। जब बड़ी होगी तो देखा जाएगा, अभी उसके दिमाग में ये सब बातें डालना अच्छी बात नहीं है। तो कल मैंने बताया था प्रेगनेंसी में किसका होना ज़रूरी है और कौन नहीं था मेरे पास। मेरे पास मेरी सबसे कीमती चीज़ नहीं थी, जो कि इस दुनिया में मेरे पास सिर्फ वही एक ही चीज़ ही है। चाहे चीज़ कहिए, चाहे वस्तु कहिए, चाहे सामान कहिए, चाहे कीमती अमूल्य धरोहर कहिए, क्योंकि वही हैं मेरे हस्बैंड। और वही मेरे पास नहीं रहते थे, वो गांव रहते थे। ये जो कुछ भी हुआ या आगे होने वाला है, जो हो रहा था, ये उनके ना होने की वजह से ही हो रहा था। तो वो गांव में थे। गांव में इसलिए थे क्योंकि उन्होंने फार्म खोल रखा था, मुर्गी फार्म खोला था उन्होंने, तो वहीं पे रहते थे। मुर्गी फार्म, क्या बताएं, हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। मतलब हर जगह से निराशा ही हाथ लगा है। क्या बताएं, बताने से पहले और बताते बताते आंखें भर ही आती हैं। मैं कितना भी कोशिश करूं, फिर भी मैं कंट्रोल में बताती हूँ। पूरा तो बताती ही नहीं हूँ, कंट्रोल करके बताती हूँ। फिर वो आए, हम दोनों ने सेलिब्रेट किया एक दूसरे के साथ। जब वो वहाँ से आए, फिर ये मुझे समझाने लगे, कहे कि तुम टेंशन ना लो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में हमारा ही बच्चा छोटा होगा और किसी के छोटे बच्चे हैं नहीं, तो सभी लोग प्यार करेंगे तुमको, तुम टेंशन ना लो। सब लोग एक बार बच्चा बाहर आने दो, फिर देखना हमारे ज़िंदगी में भी खुशियाँ होंगी। इसी उम्मीद के साथ हम अपने दिनों को बिताने लगे। लेकिन मेरे मन में ये भी सवाल था कि अगर बच्चा पैदा होने के बाद खुशी मिलेगी, तो बच्चा आने वाला है, इस बात में भी तो खुश होना चाहिए लोगों को। तो वो चीज़ें मुझे दिख ही नहीं रही थी कहीं किसी के अंदर। लेकिन फिर भी ये समझाते थे तो हमारे दिमाग में ये आता था कि हाँ चलो ठीक है, जब बच्चे की किलकारी घर में गूंजेगी तो ज़रूर एक ना एक दिन सभी लोग समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो सबके मन में खिचड़ी और चल रही थी, बात तो कुछ और ही थी। क्योंकि बात तो इतनी बड़ी थी लोगों की नज़र में कि वो मुझे बहुत दिन के बाद पता चला। मुझे 4 साल लग गए लोगों को समझने में, जानने में। फिर माता जी के कान भरे जाने लगे। माता जी अपने आप से नहीं कुछ करती थी। देखिए, मैंने फिर भी पहले भी कहा, मैं फिर कहती हूँ कि जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बिल्कुल भी बंद कर देता है। वो नहीं अपने आप से कुछ कर पाता है। और हमारे हिंदू में तो अगर बुजुर्ग इंसान है तो और भी दिमाग उनका काम करना बंद होता है। तो वही हाल मेरी माता जी का था। जितना उनसे कहा जाता था, वो अपनी एक बहू की बात बहुत मानती थी, बहुत मानती थी। तो उनको फिर भड़काया जाने लगा। और प्रेगनेंसी टाइम में मेरे पास कोई नहीं था, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन। पति मेरे बेचारे फार्म खोले थे तो वो गांव में थे। और मुझे इतनी उल्टी होती थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। इतनी उल्टी होती थी, ना कुछ खा पाती थी ना कुछ कर पाती थी, बहुत उल्टी होती थी। फिर इन्होंने अपनी बहन से बोला कि मतलब अपनी लड़की को भेजने के लिए, हमारी ननद से। तो उन्होंने अपनी लड़की को भेजा था, वो संभाली थी, वो भी मेरे साथ थी। और उन्होंने भी अपनी नानी का किया धरा देखा, तो उन्होंने भी कुछ बोला ऐसा जो मैं आपको कल बताऊंगी। वीडियो लंबी हो रही है। थैंक यू सो मच।